नमस्कार, आप देख रहे हैं भगवा न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। राजस्थान में बांसवाड़ा लोकसभा सीट कांग्रेस के जी का जंजाल बन गई है। यहां कांग्रेस खुद के कैंडिडेट के खिलाफ ही प्रचार प्रसार करती दिखेगी। खास बात यह है कि बांसवाड़ा सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनावों के 72 साल में पहली बार ऐसा होगा जब कांग्रेस का प्रत्याशी तो चुनावी मैदान में होगा, लेकिन कांग्रेस उसके खिलाफ प्रचार करेगी। दरअसल कांग्रेस चाहती है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के वोटर्स उनकी पार्टी को वोट ना करें। हालांकि कांग्रेस के इस फैसले से कार्यकर्ता और वोटर्स अजीब सी स्थिति में फंसे हुए हैं। बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर अब तक 17 लोकसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें से कांग्रेस ने 12 पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस यहां से लगातार 5 बार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड भी बना चुकी है। इसके बावजूद कांग्रेस को चुनाव से 6 महीने पहले बनी पार्टी बाप से गठबंधन करना पड़ा। कांग्रेस यहां अपने प्रत्याशी तक खड़े नहीं करना चाहती थी, लेकिन कुछ स्थानीय नेताओं के दबाव के चलते प्रत्याशी खड़ा किया गया। मगर जब पार्टी के बीएपी के साथ गठबंधन किया तो उम्मीदवार ने नामांकन वापस लेने से इनकार कर दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे महेंद्रजीत सिंह मालविया पिछले दिनों भाजपा में शामिल हो गए थे और भाजपा से वो लोकसभा प्रत्याशी भी घोषित हो गए। वहीं मालविया के साथ संगठन के कई पदाधिकारियों ने भी पार्टी छोड़ दी। ऐसे में कांग्रेस ने खुद चुनाव लड़ने के बजाय मालविया और भाजपा को रोकने के लिए भारत आदिवासी पार्टी से गठबंधन कर लिया। प्रत्याशी और गठबंधन को लेकर डूंगरपुर और बांसवाड़ा के कांग्रेस के नेताओं ने भी दो फाड़ दिए हैं। डूंगरपुर के शीर्ष नेता कांग्रेस प्रत्याशी उतारने के पक्ष में थे, जबकि बांसवाड़ा से वरिष्ठ नेता गठबंधन के पक्ष में थे। पार्टी आलाकमान द्वारा भारत आदिवासी पार्टी के साथ गठबंधन के निर्णय के बाद भी कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी ने नामांकन पत्र वापस नहीं लिया। इसके चलते कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ कार्यवाही करने का निर्णय लिया। डूंगरपुर के शीर्ष नेता कांग्रेस प्रत्याशी उतारने के मूड में नहीं थे, जबकि स्थानीय नेता गठबंधन के पक्ष में नहीं थे। पार्टी आलाकमान द्वारा भारत आदिवासी पार्टी के साथ गठबंधन के निर्णय के बाद भी कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे थे। प्रत्याशियों के नामांकन पत्र भी वापस नहीं लिए गए। इसके चलते कांग्रेस ने 3 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था। चलिए अब जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या था। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अरविंद डामोर को डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया था, लेकिन नामांकन वापसी से एक दिन पहले प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बीएपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया और इससे हलचल मच गई। ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी को नाम वापस लेना था, लेकिन डामोर ने ऐसा नहीं किया और कहा था कि अब तीर कमान से निकल चुका है एवं चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। डामोर ने बागी तेवर दिखाए तो पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। लेकिन अब ये तो साफ है कि अब वो पार्टी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर भाजपा, कांग्रेस, बीएपी सहित 8 प्रत्याशी मैदान में है। ऐसे में अब देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि बांसवाड़ा सीट पर चुनावी नतीजे क्या रहते हैं। ऐसे ही राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े प्रत्येक मुद्दों के अपडेट के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और जुड़े रहिए भगवा न्यूज नेटवर्क के साथ।